सोचिए, एक खाली चेक जिस पर बस आपके दस्तखत हैं, क्या वो महज एक कागज का टुकड़ा है या फिर एक ऐसा कानूनी हथियार जो किसी को सीधा जेल भिजवा सकता है? चलिए आज सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही दिलचस्प मामले से ये समझते हैं कि कैसे एक साइन किए हुए खाली चेक की कीमत चुकानी पड़ सकती है और कानून इसे किस नज़र से देखता है। ये सवाल ना भरोसे और लेन देन की दुनिया में बहुत आम है, लेकिन जब यही भरोसा टूटता है तब कानून की नज़र में इस सादे से कागज की क्या हैसियत रह जाती है। यही वो सवाल था जो एक मामले को निचली अदालत से घसीटता हुआ सीधा सुप्रीम कोर्ट तक ले गया। तो कहानी शुरू होती है दो लोगों से, बीर सिंह और मुकेश कुमार। बीर सिंह का ये कहना था कि उन्होंने मुकेश कुमार को एक दोस्ताना कर्ज दिया था, लेकिन भाई जब उस कर्ज को चुकाने की बारी आई तो ये मामला दोस्ती के दायरे से निकलकर सीधा अदालत के कटघरे में जा पहुंचा। और ये कोई सीधा साधा मामला बिल्कुल नहीं था। इसकी कानूनी लड़ाई पूरे 7 साल तक चली। देखिए, 2012 में एक चेक बाउंस होने से ये कहानी शुरू हुई, फिर निचली अदालतों से गुजरी, हाईकोर्ट में इसने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, और आखिरकार 2019 में सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसका फैसला हुआ। अच्छा, इस पूरे केस की जड़ को समझने के लिए थोड़ा सा कानून जान लेना जरूरी है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की एक धारा है सेक्शन 138। ये साफ साफ कहती है कि अगर किसी के अकाउंट में पैसे नहीं हैं और उसका दिया हुआ चेक बाउंस हो जाता है तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस यानी एक आपराधिक मामला है। इसी एक कानून पर यह पूरा केस टिका हुआ था। तो पहली नज़र में तो ये केस बड़ा सीधा साधा लगता है ना? एक चेक है जो बाउंस हो गया है और एक कानून है जो कहता है कि ये अपराध है। और देखिए, शुरू में निचली अदालतों के फैसले भी यही इशारा कर रहे थे, लेकिन जैसा मैंने कहा, कहानी इतनी सीधी थी नहीं। और शुरुआत में हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। ट्रायल कोर्ट ने मुकेश कुमार को दोषी मानकर सजा सुना दी। फिर मामला गया अपीली अदालत में, उन्होंने भी फैसले पर मोहर लगा दी, बस सजा थोड़ी सी कम कर दी। यहां तक तो सब कुछ एकदम प्रेडिक्टेबल लग रहा था, मतलब सब उम्मीद के मुताबिक चल रहा था। मगर जब यह मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो कहानी ने एक ऐसा यू टर्न लिया जिसकी शायद किसी को भी उम्मीद नहीं थी। हाई कोर्ट ने नीचे की दोनों अदालतों के फैसलों को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। हाई कोर्ट का तर्क एकदम अलग था। उन्होंने कहा कि भाई, बीर सिंह एक इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर थे और मुकेश कुमार उनके क्लाइंट, मतलब उनके बीच एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप था, एक भरोसे का रिश्ता। और इसी रिश्ते की वजह से हाई कोर्ट ने यह माना कि कर्ज था या नहीं ये साबित करने का बोझ चेक देने वाले पर नहीं बल्कि चेक लेने वाले पर है, यानी बीर सिंह पर। तो अब असली कानूनी पेंच यहीं पर था। क्या एक चेक अपने आप में कर्ज का सबूत है या फिर किसी खास रिश्ते की वजह से पहले कर्ज के होने को साबित करना जरूरी है? बस इसी एक सवाल ने इस केस को देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर ला खड़ा किया। अब गेंद थी सुप्रीम कोर्ट के पाले में और सवाल सिर्फ एक था, सबूत का बोझ आखिर किस पर है? इस एक सवाल का जवाब आने वाले हजारों मामलों की दिशा तय करने वाला था। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई चेक अदालत में पेश किया जाता है तो कानून उसे लेकर पहले से क्या सोचकर या क्या मानकर चलता है? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो इसी एक कानूनी सिद्धांत पर टिका था और इसका जवाब मिलता है सेक्शन 139 में। ये कानून का एक बहुत ही पावरफुल नियम है। ये कहता है कि कोर्ट हमेशा ये मानकर चलेगी कि चेक किसी कर्ज को चुकाने के लिए ही दिया गया है। ये एक धारणा है और अगर चेक देने वाले को यह साबित करना है कि ऐसा नहीं था तो सबूत लाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से उसी की होगी। बस इसी एक नियम ने पूरा खेल पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हाई कोर्ट ने सबूत का बोझ गलत तरीके से शिकायतकर्ता यानी बीर सिंह पर डाल दिया था और ऐसा करके उन्होंने कानून को समझने में एक बुनियादी गलती की है। चलिए अब आते हैं इस केस के सबसे मजेदार और जरूरी सवाल पर। एक साइन किया हुआ लेकिन बाकी खाली चेक, उसकी कानूनी हैसियत आखिर है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई भी कंफ्यूजन नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि जो भी इंसान एक चेक पर साइन करके उसे किसी और को देता है वो तब तक पूरी तरह से जिम्मेदार रहता है जब तक वो खुद ये साबित ना कर दे कि वो चेक किसी कर्ज के लिए नहीं दिया गया था। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से खाली चेक को लेकर नियम एकदम साफ हो गए। पहली बात, चेक पर आपका साइन ही उसे भरने का अधिकार दे देता है। दूसरी, जिसे चेक मिला है वो उसमें रकम और बाकी डिटेल्स भर सकता है और इसे कानूनन गलत नहीं माना जाएगा। और सबसे जरूरी बात, यह साबित करने का बोझ हमेशा हमेशा चेक देने वाले पर ही रहेगा, चाहे उनका आपसी रिश्ता कुछ भी क्यों ना हो।
और इन सब दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना आखिरी फैसला सुनाया, जो इस तरह के मामलों के लिए एक बड़ा सबक बन गया। फैसला ये था कि हाईकोर्ट का बरी करने का फैसला रद्द किया जाता है और निचली अदालतों ने जो सजा सुनाई थी उसे सही ठहराया जाता है। मतलब मुकेश कुमार को दोषी करार दिया गया। और सजा के तौर पर मुकेश कुमार पर 16 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया, जो मुआवजे के तौर पर बीर सिंह को दिया जाना था। तो इस पूरे मामले का निचोड़ क्या है, सबक क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि एक साइन किया हुआ चेक सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये एक कानूनी वादा है और इस वादे के पीछे कानून की पूरी ताकत खड़ी होती है। तो आखिर में सवाल फिर से वही है, एक साइन किया हुआ चेक, क्या ये एक खाली वादा है जिसे जब चाहे तोड़ा जा सकता है, या फिर ये एक ऐसा पक्का कॉन्ट्रैक्ट है जिसे हर हाल में पूरा करना ही होगा? इस केस के बाद कानून का जवाब बिल्कुल साफ है।